हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ब्लाउज बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन बनाना सीखेंगे, जिसे बनाने के लिए हमने अस्तर के फैब्रिक को वो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है। गले की चौड़ाई और पट्टी 5 इंच रखी है। हमने गले की चौड़ाई 2.5 इंच और उसकी पट्टी 3 इंच और टोटल 5 इंच है। ब्लाउज की बाजू की कटिंग 6 इंच पर हमने कट किया है। आप अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं। डिज़ाइन बनाने के लिए हम इसके गले की लंबाई को कट करेंगे। हमने इसकी लंबाई 10.5 इंच रखा है और इसकी चौड़ाई हमने 3 इंच पर मार्किंग की है। अब हम दोनों लाइन को सीधा लाइन ड्रॉ कर उस पर सीधा लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम डिज़ाइन को गोल आकार शेप में बनाएंगे। अब हम इस पे मार्किंग करने के बाद हम जिस पर मार्किंग किए रहेंगे उसी पर हमें अच्छे से कट करना है। हमें एकदम अच्छे से कट करना है। जिस पर हम मार्किंग किए रहेंगे उसी पर हमें एकदम फिनिशिंग के साथ कट करना है। अब हम कट करने के बाद इसे कट करने के बाद हम सीधा करके इसे पलट लेंगे। अब हम मेन फैब्रिक को सीधा और अस्तर के फैब्रिक को उसके ऊपर रख कर एकदम उसे अच्छे से सेट कर लेंगे। दोनों फैब्रिक को एक साथ अच्छे से ज्वाइन करने के बाद उसे हम पिन लगाकर उसे पिन अप कर लेंगे, जिससे कि हमारा सिलाई चलाते समय हमारा फैब्रिक इधर उधर ना जाए। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। हमें सिलाई चाप जितना दिया रहता है उसी चाप के अनुसार एक बराबर पूरे डिज़ाइन पर सिलाई को एकदम अच्छे से लगाना है। हमें सिलाई एक बराबर पूरे डिज़ाइन के लगाने के बाद हम धागे को कट कर लेंगे। उसके बाद हम बीच के एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल लेंगे। हमें एकदम अच्छे से कटिंग करना है, जिससे कि हमारा सिलाई ना कटे। बीच के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेने के बाद अब हम उसमें छोटा छोटा कट लगाएंगे। कट हमें एकदम अच्छे से लगाना है और ध्यान से, जिससे कि हमारा सिलाई ना कटे। और इसमें कट लगाने के बाद हम नीचे की साइड सिलाई को लगाएंगे। सिलाई हमें नीचे की साइड एकदम एक बराबर से लगाना है, जिससे कि हमारा ब्लाउज बैक नेक डिज़ाइन अच्छे से बनकर तैयार हो। अब नीचे की साइड सिलाई लगाने के बाद हम धागे को कट कर लेंगे। धागे को कट करने के बाद हम उसके बाजू से दोनों फैब्रिक के बीच के रास्ते से उसे सीधा कर लेंगे। बीच के रास्ते से दोनों फैब्रिक के अंदर से हमें अच्छे से सीधा करने के बाद हमारा ब्लाउज डिज़ाइन एकदम अच्छे से बनकर यह बिना पेपर पेस्टिंग का ब्लाउज बैक नेक डिज़ाइन है। इसमें हमने किसी भी पेपर पेस्टिंग का प्रयोग नहीं किया है। इसे हम अच्छे से प्रेस लगाने के बाद हम इसमें एक बराबर एकदम जितना कि हम पाइपिंग लगाते उतना ही हमें पूरी डिज़ाइन पर अच्छे से सिलाई को लगाना है। सिलाई हमें पूरी डिज़ाइन पर एकदम एक बराबर से लगाना है, जिससे कि हमारा डिज़ाइन एकदम अच्छे से बनकर तैयार हो। पूरी डिज़ाइन पर एक बराबर सिलाई लगाने के बाद धागे को कट कर लेंगे। धागे को कट करने के बाद हम अब मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को एक साथ अच्छे से ज्वाइन करने के लिए हम पूरे फैब्रिक पर एक बराबर से सिलाई दोनों फैब्रिक को एक साथ अच्छे से ज्वाइन करके पूरे पर
पूरे ब्लाउज पर एक बराबर सिलाई को लगा देंगे। अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ अच्छे से ज्वाइंट कर लेंगे। इसी तरह हमें पूरे ब्लाउज को एक साथ अच्छे से, दोनों फैब्रिक को एक साथ अच्छे से ज्वाइंट कर लेना है। अब हम नीचे की साइड उसे फिनिशिंग देने के लिए हम उस पर जितना कि हम पाइपिंग को लगाते हुए उतना ही हम नीचे की साइड एक बराबर पूरे नीचे की साइड सिलाई को ध्यान से लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेने के बाद अब हम ब्लाउज को बीच से अच्छे से फोल्ड कर उस ब्लाउज को बीच में से फोल्ड करने के बाद अब हम उसे अच्छे से एक बराबर कर लेंगे। करने के बाद उसमें बीच में निशान आ जाएगा, उसे सीधा कर लेंगे और बीच में हमारा निशान आ जाएगा। अब उस बीच से हम मार्किंग करना शुरू करेंगे। हम मार्किंग 4.5 4.5 इंच पर निशान को लगाएंगे। इसी तरह हम दोनों चाप पर निशान लगाने के बाद उसे हम फोल्ड कर उसे चाप को बना लेंगे, चाप को सिलाई कर लेंगे। हम दोनों चाप लगाने के बाद हमारा ब्लाउज बैक नेक डिज़ाइन अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। दोनों चाप लगाने के बाद अब हम उसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हम बॉटम को बनाने के लिए फैब्रिक का छोटा सा टुकड़ा और रुई को लेकर उसमें छोटे टुकड़े में अंदर रख कर उसे अच्छे से गोल शेप को देते हुए हम बॉटम को बना लेंगे। बॉटम हमें एकदम अच्छे और फिनिशिंग के साथ बनाना है, जिससे कि हमारा डिज़ाइन एकदम अच्छे से बनकर तैयार हो। बॉटम बनाने के बाद उसे हम धागे से एकदम अच्छे से धागा लगा लेंगे, जिससे कि हमारा बॉटम अच्छे से बनकर तैयार हो जाए। इसी तरह हम सारे बॉटम को बनाकर रेडी कर लेंगे। बॉटम बनाने के बाद अब हम इसे ब्लाउज में एक एक करके अच्छे से स्टिच करेंगे। ब्लाउज को सीधा रखने के बाद अब हम ब्लाउज को सीधा और बॉटम को उसके अंदर रख कर उस पर हम एक एक करके सिलाई को लगाएंगे। ब्लाउज के अंदर बॉटम को रख कर हमें सिलाई को एकदम इसके किनारे पर लगाना है, जिससे कि हमारा डिज़ाइन एकदम अच्छे से बनकर तैयार हो। एक एक करके सारे बॉटम को लगा देने के बाद हमारा ब्लाउज अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। बॉटम को हमें ध्यान से लगाना है। हमें बीच में बॉटम को एकदम अच्छे और फिनिशिंग के साथ लगाना है, जिससे कि हमारा ब्लाउज एकदम अच्छे से बनकर तैयार हो। यह बिना पेपर पेस्टिंग का ब्लाउज डिज़ाइन है। इस तरह के डिज़ाइनर और ट्रेंडिंग ब्लाउज बैक नेक डिज़ाइन देखने के लिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह हम सारे बॉटम को एक एक करके अच्छे से ज्वाइन करते जाएंगे, जिससे कि हमारा डिज़ाइन एकदम अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। सारे बॉटम को ज्वाइन करने के बाद हमारा ब्लाउज डिज़ाइन एकदम अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। अब इसे धागे को कट करने के बाद हमारा डिज़ाइन अच्छे से बनकर तैयार हो गया। अब हम इसे पीछे की साइड पलट लेंगे। पीछे की साइड जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम कट कर लेंगे। पीछे की साइड से सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेने के बाद अब हम उसे पलट कर सीधा कर लेंगे। पलट कर सीधा करने के बाद अब हम उस पर लैस को अच्छे से ज्वाइन करेंगे। हमें लैस को
लेस को डिज़ाइन के किनारे पर अच्छे से लगाना है। बॉटम और जिस पर हम सिलाई को लगाए रहेंगे उसी पर हमें लेस को भी अच्छे से सिलना है। पूरे डिज़ाइन पर हम लेस को लगाने के बाद हमारा ब्लाउज डिज़ाइन एकदम अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। इसे और अच्छे से बनाने के लिए हमने नीचे की साइड लेस को भी लगा दिया है। नीचे की साइड हम लेस लगाने के लिए हम जितना की पाइपिंग लगाते उतना स्पेस छोड़कर हम पूरे किनारे की साइड पर एकदम अच्छे और फिनिशिंग के साथ लेस को अच्छे से लगा देंगे। नीचे की साइड लेस लगाने के बाद हमारा डिज़ाइन एकदम अच्छे से बनकर तैयार हो जाए। इस ट्रेंडिंग एंड डिज़ाइनर ब्लाउज बैग नेक डिज़ाइन देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।